हेलो फ्रेंड, आप सबका रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पादप आकृति पढ़ेंगे। प्लांट मॉर्फोलॉजी, पौधों के बाह्य आकार एवं संरचना अर्थात उनकी जड़, तना, पुष्प, फल आदि के विकास का अध्ययन पादप आकृति कहलाता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इसके अंतर्गत हम पादप विविधता देखेंगे। प्लांट डाइवर्सिटी। शाखाएं, यह 2 मीटर से कम ऊंचाई के छोटे पादप होते हैं जिनके तने मुलायम और लंबे होते हैं। पालक, मिर्ची, सरसों आदि के पेड़ पौधे सारे शाखाएं के अंदर आते हैं, जिसे हम इंग्लिश में हर्ब्स कहते हैं। फिर झाड़ियां मध्यम आकार के पौधे होते हैं, तने कठोर होते हैं, इन्हें बुशिस कहते हैं। जैसे गुलाब का पेड़ एक झाड़ी है, नींबू का पेड़ भी एक झाड़ी है, मेहंदी का पेड़ भी झाड़ी है। पेड़ ट्रीज, अधिक ऊंचाई, बड़े मोटे तने व कठोर होते हैं, ये इन्हें ट्रंक भी कहते हैं। जैसे बरगद का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़ आदि। विसर्पी पादप, क्रीपर्स प्लांट, इनमें कुछ समय के बाद जड़ें पाई जाती हैं। इनके उदाहरण तरबूज, कद्दू, घास आदि। फिर टिलर्स, ये कमजोर तने वाले पौधे होते हैं जो मिट्टी की सतह पर 36 रूप में विस्तृत होते हैं। ट्रिबुलिस या यूफोर्बिया आदि के पेड़। रस्सीदार पादप, ट्विनर्स प्लांट कहते हैं इन्हें। इन पादों में आधार रस्सीनुमा आकार में लिपटा होता है, तना मुलायम होता है। आइपोमिया, आरोही पादप, जिसे हम क्लिम्बर्स प्लांट कहते हैं, ये कमजोर पौधे होते हैं जो अपने आधार के समर्थन से ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। क्रेपा वाइन आदि पादप, इपिफाइट्स कहते हैं इन्हें, ऐसे पौधे जो अन्य वृक्षों पर यांत्रिक सहारे के लिए निर्भर करते हैं, जैसे वेंडा। आगे अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म देखेंगे। ऐसे पौधे जिनके बीजों पर आवरण या कवच नहीं होता है, अर्थात अंडाशय ओवेरी का अभाव होता है। संवहनीय ऊतकों में जाइलम एवं फ्लोएम उपस्थित होते हैं, कैवियम नहीं पाया जाता। इनमें जनन अंग शंकु या स्ट्रोबेली के रूप में होते हैं। ये शंकु प्रायः एक लिंगी होते हैं। इनमें वायु द्वारा परागण होता है। पेड़ के नाम है साइकस, पाइनस आदि। सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा जो है सिकोया का पेड़ है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जो है जेमिया पिग्मिया है। अब हम देखेंगे आवृत बीजी, एगिनोस्पर्म। ऐसे पौधों में बीज हमेशा फलों के अंदर पाए जाते हैं, अर्थात अंडा से पूर्णतः विकसित होता है। ये पुष्पीय पौधे कहलाते हैं। आवृत बीजी जो होते हैं फूल वाले पौधे होते हैं। ये शाखाएं, झाड़ियां तथा वृक्ष तीनों प्रकार के होते हैं, सरसों, गुड़हल आदि। ये मृतोजीवी, परजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी और स्वयंपोषी भी होते हैं। प्रजनन अंग पुष्प होता है, इसमें दोहरे निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब हम पढ़ेंगे आवृत बीजी पौधों के प्रकार। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजी पत्री, द्विबीजी पत्री। एक बीजी पत्री, इसमें कुल और प्रमुख पौधे देखेंगे। इसका एक बीजी पत्री का पहला कुल जो है लिली ऐसी, जिसके अंदर लहसुन, प्याज, सतावर आदि आते हैं। दूसरा कुल है म्यूजेसी, जिसके अंदर केला आता है। फिर अगला पोलमी के अंदर सुपारी, नारियल, खजूर आदि आता है। अगला कुल है ग्रेमिनी, जिसके अंदर गेहूं, मक्का, बांस, चावल आते हैं। ये ग्रेमिनी वाला, लिली ऐसी वाला एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। द्विबीजी पत्री के कुल देखेंगे। क्रूसीफेरी, जिसके प्रमुख पौधे मूली, सरसों, शलजम आदि। मालवेसी अगला कुल है। द्विबीज पत्री का कपास, भिंडी, गुड़हल आदि। लेग्यूमिनोसी अगला कुल है। बबूल, छुईमुई, कत्था आदि। ये आवृत बीज पौधों के प्रकार थे, एक बीजी पत्री और द्विबीज उनके कुल। अब हम एक बीज पत्री एवं द्विबीज पत्री में अंतर देखेंगे। एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री प्रमुख, केवल एक बीज पत्र पाया जाता है। इनके जो बीज होते हैं इनमें सिर्फ एक कवर पाया जाता है। द्विबीज पत्री में बीजों में द्विबीज पत्र पाया जाता है, 2 कवर में पाया जाता है। एक बीज पत्री की जड़ें पूर्ण विकसित नहीं होती हैं। द्विबीज पत्री की जड़ें द्वितीयक वृद्धि के साथ पूर्ण विकसित होती हैं। द्विबीजपत्री में जड़ें द्वितीयक वृद्धि के साथ पूर्ण विकसित होती हैं। इनके अंदर एक बीजपत्री के अंदर समांतरा सिरा विन्यास पाया जाता है। द्विबीजपत्री में शाखीय सिरा विन्यास पाया जाता है। एक बीजपत्री में संवाहनी पुल में कैम्बियम नहीं होता है, खाली जाइलम और फ्लोएम होता है। द्विबीजपत्री में संवाहनी पुल में कैम्बियम, फ्लोएम और जाइलम तीनों होते हैं। पुष्प के बाद 3 या 4 के गुणक में होते हैं। जो पंखुड़ी होती है फूल की, 3 या 4 के गुणक में, सामान्यतः 3 के रूप में ज्यादातर पाई जाती हैं। पुष्प के भाग 4 या 5 के गुणक में पाए जाते हैं, जो फूलों की तो पंखुड़ियां होती हैं। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।